जैसे ही गांव कॉलेज प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया, मैंने अपनी ऑनलाइन दोस्त को मैसेज भेजा, मेरा पेकिंग यूनिवर्सिटी पीकेयू में एडमिशन नहीं हो पाएगा, अलविदा। और अगले ही पल मैंने त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी चुन ली, साथ ही उसे ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले ही साल एक दिन हमारी क्लास में एक रिसर्च स्कॉलर सीनियर पढ़ाने आई। उन्होंने सबके सामने मेरा नाम पुकारा, तुम आओ ये सवाल हल करके दिखाओ, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? मेरी ऑनलाइन दोस्त जिसे मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी की समझता था, वो त्सिंघुआ में कैसे? क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, आज वापस जाकर देर रात तक मत पढ़ना, बाकी कल देख लेना। मैं हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है जैसा आप कहें। वो सच में लोगों का ख्याल रखना जानती थी। दोस्त ने मुझे छेड़ते हुए पूछा, आजकल तुम्हारी और यान सीनियर की काफी बन रही है ना? मैंने तुरंत इनकार किया, तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? वो हंसकर बोला, अरे वो तुम्हारे साथ और मेरे साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती। मैंने बात टाल दी, तुम ज्यादा सोच रहे हो तो सबके साथ ऐसी ही है। दोस्त ने सिर हिलाया, नहीं तुम्हारे साथ वो सख्त भी रहती है और तुम्हारी फिक्र भी करती है। मैंने हंसते हुए कहा, नामुमकिन, एक पेकिंग यूनिवर्सिटी, एक त्सिंघुआ, हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? सीनियर ने मेरी तरफ देखा, आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है न? नहीं, मैं देख रहा हूँ। वो मुस्कुराई, 3 मिनट से उसी पेज को देख रहे हो? मैं झिझकते हुए बोला, बस कभी कभी लगता है कि आप बहुत जानी पहचानी लगती है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये लाइन तो बहुत पुरानी है। मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, किसकी तरह लगती हूँ? मैंने चुप हो गया। उन्होंने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी, याद आ जाए तो बताना, अभी अपना काम पूरा करो। मैंने कई बार मैसेज टाइप किया, ऑनलाइन है सीनियर, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या बात है, बार बार फोन क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं बस ऐसे ही चैट कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई, सीनियर क्या मैं आपको एक बार खाना खिलाकर माफी मांग सकता हूँ? उन्होंने काम की तरफ इशारा किया, अभी नहीं, पहले दोपहर तक ये सारा डेटा पूरा करो। मैंने सिर झुका लिया, जी। दोपहर में अचानक उनका काम आ गया, आज नहीं हो पाएगा, अगली बार। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर कभी सही, लेकिन पहले अपना काम अच्छे से करो। आखिरकार मैंने सारी हिम्मत जुटाकर सच बता दिया, माफ कर दीजिए। तुम्हें शांत आवाज में पूछा, किस बात की? मैंने गहरी सांस ली, गलती मेरी थी। रिजल्ट आने के बाद मैं त्सिंघुआ जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने झूठ बोला और आपको ब्लॉक भी कर दिया। इतना कहकर मैं बिल्कुल चुप हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कल रात ठीक से सोए नहीं? मैंने धीरे से कहा, थोड़ी बहुत नींद आ गई थी। उन्होंने बिना कुछ कहकर फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी, पहले ये टेबल चेक कर लो। मैं समझ गया, उन्होंने मुझे डांटा नहीं था, बहुत आखिरी काम कर दिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा कि तुम्हें पता है मैं सच में किस बात पर नाराज हूँ? बल्कि इस बात पर कि सच बताने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मैं सच में सब ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर करके दिखाओ। दोस्त दूर से मुस्कुराते हुए बोला, पहले उनका भरोसा वापस जीत, फिर बाकी बातें करना। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं दोबारा कोई झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्त बोला, लगता है इस बार तुम सच में सीरियस हो। दूसरा बोला, हाँ पहले से तो काफी बेहतर लग रहा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, सीनियर क्या आपका बैचलर भी मटेरियल साइंस में था? वो मुस्कुराई, क्यों, मेरा पूरा बायोडाटा जानना है? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं बस यूं ही। उन्होंने धीरे से कहा, एक पेकिंग यूनिवर्सिटी, एक त्सिंघुआ, एक अंडरग्रेजुएट, एक रिसर्च स्कॉलर। सुनने में लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते हों। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन हर दूरी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। उनकी बात सुनकर मैं पूरे दिन उसी एहसास में खोया रहा। जितना मैं खुद को समझाता कि ये सब मेरी गलतफहमी है, उतना ही उनका वो जाना पहचाना एहसास बार बार मेरे दिल और दिमाग में लौट आता रहा।